Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Dear students, I am your language teacher इमरान शाह. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर भी अमल कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तालीमी इदारों की एक बार फिर बंदिश की वजह से अब ऑनलाइन काम भेजने का आगाज़ हो रहा है, लिहाजा आज की वीडियो क्लास में कराए जाने वाले काम के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। हमारा पहला चैप्टर पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग है, जिसका टेक्स्ट बुक का तमाम काम क्लास में कराया जा चुका है और आज की इस वीडियो में हम पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग का वर्ब बुक का काम करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू टेक आउट योर वर्ब बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 2। Here comes page number 2 of our workbook. Chapter name is Pippi Longstocking. एक्सरसाइज ए, नाउन्स वर्ब्स एंड आर्टिकल्स, यानी इस एक्सरसाइज ए में नाउन्स वर्ब्स और आर्टिकल से मुतालिक बात की गई है। यानी ये एक्सरसाइज जो नीचे आप देख रहे हैं, दो एक्सरसाइजेज दी गई हैं दो हिस्सों में, ये नाउन्स वर्ब्स और आर्टिकल से मुतालिक हैं। यहाँ सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन दी गई है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? नाम होता है किसका? किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह वर्ब की भी डेफिनेशन दी गई है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज़ एक्शन, जिसका मतलब है कि हर वो लफ्ज़ वर्ब कहलाता है जो किसी एक्शन का होना जाहिर करता है। उसके बाद सम नाउन्स वर्ब्स एंड आर्टिकल्स ए एंड द आर मिसिंग फ्रॉम द पैसेज बिलो। चूज सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कुछ नाउन वर्ब्स और आर्टिकल्स क्या हैं? ए एंड द, वो मिसिंग हैं नीचे जो पैसेज लिखा गया है उसमें से। तो आपने क्या करना है, कोई जो सूटेबल आर्टिकल या वर्ब या नाउन जो भी है वो आपने नीचे दिए गए बॉक्स में से सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मज़ीद जहाँ जहाँ एन की ज़रूरत है वहाँ एन लिखा गया है, जहाँ वर्ब की ज़रूरत है वहाँ वर्ब है, जहाँ पे नाउन है वहाँ नाउन है। ये भी नाउन है, सूटकेस भी नाउन है, ये वर्ब है और यहाँ पिप्पी नाम वर्ब है और यहाँ आर्टिकल द है और यहाँ वॉक ये भी वर्ब है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज की गई है। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ क्या कहा गया है कि हमें दो नाउन्स के नाम लिखने हैं। तो आपने क्या करना है, मंकी और शिप लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसके सामने दो और ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो इसमें भी दो नाउन आप लिख देंगे, पिप्पी और सूटकेस। इसी तरह वर्ब्स कहे गए हैं कि यहाँ वर्ब्स लिखे जाएं। तो ऊपर दी गई एक्सरसाइज में से आप जिस तरह आपने यहाँ पे मंकी, शेप, पिप्पी और सूटकेस जो कि नाउन थे वो आपने लिखे यहाँ पे। इसी तरह वर्ब्स ऊपर दी गई एक्सरसाइज में से वो वर्ब्स आप यहाँ टोक, वॉक्ड, स्टूड और वेव्ड लिखेंगे। और बिल्कुल इसी तरह लास्ट में आर्टिकल्स दिए गए हैं और बिल्कुल इसी तरीके पे जिस तरह आपने इन दोनों को किया है, ऊपर दी गई एक्सरसाइज में से आप आर्टिकल सेलेक्ट करके चूज़ करके यहाँ लिखेंगे जो कि द, ए और एन है। सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 3। इस पेज नंबर 3 पे एक्सरसाइज बी, यूजफुल वर्क, प्रोफेशंस, हु, दैट क्लॉजेस। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टॉक अबाउट व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। इसमें कहा गया है कि ये बताइए कि जो पिक्चर में नज़र आ रहे हैं लोग ये क्या काम कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं ये ओरल की जाने वाली क्लासरूम की एक्टिविटी है। जब आप लोग दोबारा स्कूल आएंगे, स्कूल इंशाल्लाह ताला जल्द खुलेंगे, तो ये एक्सरसाइज ओरली क्लासरूम में की जाएगी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें राइट सेंटेंसेस लाइक दिस। ये कहा गया है, एक एग्जाम्पल दी गई है और कहा गया है कि जिस तरह ये जुमला लिखा है इसी तरह तमाम जुमले लिखिए ऊपर पिक्चर्स को देखते हुए। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दी गई है वो क्या है? अ टाइपिस्ट इज़ समवन हु टाइप्स, जिसमें ये कहा गया है कि टाइपिस्ट हम उसे कहते हैं जो टाइप करता है। यकीनन आप लोगों ने
कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उस पर आप टाइप करते हैं, और इससे पहले टाइपराइटर होते थे, उस पर भी टाइप किया जाता था, टाइपिंग जॉब परफॉर्म की जाती थी। लेकिन अब चूँकि अब कंप्यूटर और लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उस पर हम जो टाइप करते हैं, जो टाइप करने वाला होता है, उसको टाइपिस्ट कहते हैं। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि अ ड्राइवर इज़ समवन हु ड्राइव्स। ड्राइवर वो होता है जो ड्राइव करता है, यानी ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहते हैं। इसी तरह सी, अ टीचर इज़ समवन हु टीचेस। ठीक है, टीचर उसे कहते हैं जो पढ़ाता है। इसी तरह अ नर्स इज़ समवन हु नर्सेस। तो नर्स हम जानते हैं किसे कहते हैं। अस्पतालों में एक नर्स होता है, मेल और फीमेल दोनों नर्स होते हैं, जो पेशेंट की देखभाल करते हैं, उसे नर्स कहा जाता है। इसी तरह ई में कहा गया है, अब आप जुमला बनाएंगे, अ पेंटर इज़ समवन हु पेंट्स। पेंट करने वाले को पेंटर कहते हैं। एफ में अ बॉक्सर इज़ समवन हु बॉक्सेस। और बॉक्सिंग जो एक स्पोर्ट्स है और आप सब जानते होंगे बॉक्सिंग के बारे में, बॉक्सिंग करने वाले को बॉक्सर कहते हैं। इसी तरह अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, जिसमें कहा गया है व्हाट डू वी कॉल दीज पीपल। इसमें ए से लेके सी तक कुछ लोगों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो हमें ये सेंटेंस पढ़ने के बाद लिखना है कि ये काम करने वाला कौन होता है। ए, अ पर्सन हु बेक्स ब्रेड। वो शख्स जो कि रोटियां पकाता है या फिर जो बेकरी में बेक्स करता है, बेकरी फूड बनाता है, उसको क्या कहते हैं, बेकर। बी, अ पर्सन हु सेल्स टिकट्स ऑन अ बस। वो शख्स जो बस के अंदर टिकट बेचता है उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। इसी तरह सी, अ पर्सन हु सेल्स फिश, यानी वो शख्स जो मछली बेचता है उसे क्या कहते हैं, फिशरमैन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है राइट सेंटेंसेस अबाउट दीज थिंग्स, फॉलो द एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें 3 पिक्चर्स दी गई हैं और कहा गया है कि जुमले लिखने हैं हमें किस बारे में, जो ये पिक्चर्स दी गई हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें एक एग्जाम्पल दी गई है जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अ रेफ्रिजरेटर इज़ समथिंग दैट कीप्स फूड कोल्ड। यहाँ आप देख सकते हैं एक रेफ्रिजरेटर है जिसे फ्रिज कहते हैं, फ्रिज भी कहा जाता है। इस रेफ्रिजरेटर के बारे में लिखा है कि रेफ्रिजरेटर वो चीज़ होती है जो खाने को हमारे ठंडा रखता है। इसी तरह अब हम यहाँ 2 सेंटेंसेस बनाएंगे। अब रह गई 2 पिक्स, एक वॉल क्लॉक और एक बैट और बॉल। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अ क्लॉक इज़ समथिंग टेल्स अस द टाइम, यानी क्लॉक वो चीज़ होती है जो हमें वक्त बताती है। इसी तरह हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, द बैट बॉल इज़ समथिंग चिल्ड्रन प्ले विद, कि बैट और बॉल वो चीज़ उस चीज़ को कहते हैं या वो चीज़ होती है जिसके साथ बच्चे खेलते हैं। नाउ वी आर एट पेज नंबर 4। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर सी दी गई है जिसके अंदर हुज और हुज यानी दोनों ही एक जैसा साउंड करते हैं। 2 तरह के हुज दिए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, ताकि हम समझ सकें कि इन दोनों का इस्तेमाल हमें किस तरह करना है। सो हेयर कम्स द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद हुज और हुज। यहाँ हम देख सकते हैं A to F, फिल इन द ब्लैंक्स में जहाँ जहाँ इस हुज की ज़रूरत है हमने वहाँ उसको लिखा है, इस्तेमाल किया है। और इसी तरह इस हुज को भी हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल किया है। तो आप लोग भी इस एक्सरसाइज को इसी तरह सॉल्व कर लेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेंगे। और हेयर कम्स द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज सी। नाउ राइट योर ओन सेंटेंसेज यूजिंग हुज और हुज। इस एक्सरसाइज में बताया गया है कि इस हुज और इस हुज को इस्तेमाल करते हुए दिए गए जुमलों को दोबारा हमने बनाना है, जो कि यहाँ पे आप लोगों की सहूलत के लिए बना दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बताए गए तरीके के मुताबिक पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग चैप्टर का वर्कबुक का काम अच्छे से कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।